Today we are going to see the second part of the lesson number 2, the sun, moon and the earth. Okay. In last lecture, we have discussed about the perigee, apogee. Okay. Then afterward, we have discussed about the waxing, waning and phases of the moon. Okay. Today, we are going to discuss about the eclipse. Okay. So let us start. The orbital path of the earth and that of the moon are not in the same plane. Obviously, अर्थ जो होता है, जो अर्थ है सन के अलॉन्ग घूमता है और मून जो है वो अर्थ के अलॉन्ग घूमता है. So the orbital part of earth and that of the moon are not in the same plane. Okay. The moon's revolutionary orbit makes an angle of about 5 degree with that of the earth. वो अर्थ के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है ड्यूरिंग रिवोल्यूशन? 5 डिग्री. ओके. So as a result, the moon intersects the plane of the earth orbit twice during one revolution. इसीलिए एक रिवोल्यूशन में वो 2 times जो है अर्थ ऑर्बिट को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है. अंडरस्टूड? On each new moon day, the line joining the earth and the sun and the moon make an angle of 0 degree. Please see this. On new moon day, ये जो sun, moon and the earth है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 0 डिग्री. कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 0 डिग्री. ऑन ईच न्यू मून डे, हर एक न्यू मून डे में क्या होता है? द लाइंस जॉइनिंग द अर्थ, द सन एंड द मून मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. व्हाइल ऑन द फुल मून डे दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री. एवरी न्यू मून डे में ये सन जो लाइन ज्वाइन करती है सन, मून और अर्थ को, वो कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री. और फुल मून डे में क्या होता है? ये जो एंगल बनता है इन तीनों के बीच में इसका 180 डिग्री. अंडरस्टूड? So even so, the earth, the sun and the moon may not be in a one straight line in the same plane on every new moon or full moon day. जरूरी नहीं है कि एवरी फुल मून डे और एवरी न्यू मून डे में ये जो सन, मून और अर्थ है ये एक स्ट्रेट लाइन में ही आए. ठीक है, ये जरूरी नहीं है. Hence, eclipses do not occur on each new moon or full moon day. इसीलिए एक कंडीशन क्या है? What is the condition of the eclipse? Eclipse क्या होता है? That we will see. Okay? पर कंडीशन क्या है इक्लिप्स की? कि इसके लिए क्या है? It occurs only if the sun, the moon and the earth are in the same plane. एक सेम प्लेन में होने चाहिए and fall in one line. एक वन लाइन में होने चाहिए और एक प्लेन में होने चाहिए, तब जाके क्या होता है? सोलर इक्लिप्स होता है. ठीक है. और ल्यूनार इक्लिप्स कब होगा? कौन से फुल मून डे में होगा? जब सन, अर्थ और मून, जब सन, अर्थ और मून जब एक सेम प्लेन में है एंड फॉल इन वन लाइन, तब क्या होगा? ल्यूनार इक्लिप्स होगा. तो इसके लिए कंडीशन है. ये कंडीशन अगर ये सन, मून, अर्थ न्यू मून डे पे एक लाइन में आते हैं, सेम प्लेन में आते हैं, तो सोलर इक्लिप्स होगा. सन, अर्थ, मून जब एक लाइन में आते हैं, सेम प्लेन में आते हैं, कब? फुल मून डे पे, तब क्या होगा? ल्यूनार इक्लिप्स होगा. तो दे आर द कंडीशंस फॉर हैपनिंग द इक्लिप्स. इसीलिए हर न्यू मून डे और हर फुल मून डे में इक्लिप्सेस नहीं होते. ओके, क्लियर? Now let us know the meaning of eclipse first, then afterward we will see the 2 types of eclipse, that is the solar eclipse and lunar eclipse. Okay, so see, an object that blocks the light and does not reflect it at all is called opaque object. Suppose, see, this is a book. Suppose this is a book. Okay, so light cannot pass through it. That is called as the opaque object. यहाँ से light pass नहीं होगा. Transparent किसे बोलेंगे हम? जहाँ से light pass. For example, आप कांच का ग्लास हो, वहां से लाइट पास हो. ओके, सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से जो क्या होता है? लाइट पास होता है, ओपेक से ब्लॉक होता है. ठीक है. और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में जो है वो पार्शियली पास होता है. तो आपको सिर्फ जरूरत किसकी है अभी? ओपेक ऑब्जेक्ट. यानी ओपेक ऑब्जेक्ट यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जहां से लाइट पास नहीं होते. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द ओपेक ऑब्जेक्ट. When the light falls on an opaque object, it casts shadow. और जब भी देखो आप अपनी परछाई देखते हो, शैडो देखते हो ना, क्योंकि हमारी बॉडी जो ओपेक नहीं है. ओके,
सॉरी, हमारी ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं है, हमारी बॉडी कैसी है, ओपेक है, इसलिए हमारी शैडो जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। सो द अर्थ एंड द मून आर ऑल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट, द मून एंड अर्थ आर ऑल्सो द ओपेक ऑब्जेक्ट। सो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ एंड द मून, इसीलिए जब सनलाइट अर्थ और मून के ऊपर आता है, ओके, दे कास्ट शैडो, इसीलिए क्या होती है, एक शैडो कास्ट होती है, ओके। And sometimes earth cast a shadow on the moon and sometimes moon cast a shadow on the earth। कभी सन जो जब कोई कभी जो है मून अर्थ के ऊपर जो है शैडो कास्ट करती है, या फिर कभी जो है अर्थ के ऊपर मून करता है, डिपेंड, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है। सो द शैडोज ऑफ द अर्थ एंड मून प्रोड्यूस्ड बाय द सनलाइट is called, sorry, are called eclipses. Understood? The shadows of earth and moon produced by the sunlight are called eclipses, okay. And the main condition that I've told you during the eclipses, the sun, moon and earth comes in a straight line in a same plane. That is the condition to happen the eclipses, okay. So let us discuss the eclipses one by one. So there are two types of eclipses, okay. The first one is what? Solar eclipse, and second one is the lunar eclipse. Okay. So let us start first one, that is the solar eclipse. अब solar eclipse कब होते हैं, that I have told you, ठीक है ना। So when the moon comes between sun and earth, when the moon comes between sun and earth on new moon day, okay, on new moon day, when moon comes between sun and the earth, the moon casts its shadow on the earth। उसकी परछाई जो है वो किसके ऊपर गिरती है, अर्थ के ऊपर गिरती है। And the people in certain parts of the earth cannot see the sun at all or see it only partially from sometime। इसीलिए हमको जो है सोलर इक्लिप्स के दिन हमको सूरज नहीं दिखाई देता। Why? उसका रीजन क्या है कि मून कास्ट इज शैडो ऑन द अर्थ। अगर अर्थ के ऊपर अगर शैडो गिरी है तो आपको सन कैसे दिखाई देगा, ओके। सो इट इज कॉल्ड एज द सोलर इक्लिप्स। अभी सोलर इक्लिप्स के भी टाइप्स होते हैं, ओके, दैट इज total solar eclipse and partial solar eclipse and annular solar eclipse, okay. First is the total, second is partial solar eclipse, okay, and third one is the annular, okay. First one, okay, that is the total eclipse. What is mean by total solar eclipse, okay? When the moon hides the sun completely, जब हमको सूरज कंप्लीटली दिखाई नहीं देता है, जब मून सन को कंप्लीटली हाइड कर देता है, then we call it as a total solar eclipse। अब देखिए कभी कभी आपको सूर्य ग्रहण में बिल्कुल भी सूरज पूरा अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल भी सूरज दिखाई नहीं देता है, that is called as the total solar eclipse, okay। Now next, अगर डे टाइम है फिर भी आपको जो है अंधेरा दिखाई देता है। Now next one is the partial solar eclipse। The partial solar eclipse क्या होता है, ओके, when moon hide the sun partially। आपको अंधेरा तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है, क्योंकि जो सन है ना वो आधा ढकता है, ठीक है, पार्शियली ढकता है, पूरी कंप्लीटली नहीं ढकता है, इसलिए आपको सूर्य ग्रहण तो हो जाता है लेकिन इतना अंधेरा नहीं गिरता जितना टोटल सोलर इक्लिप्स में गिरता है। And the last one is the annular solar eclipse। Sometimes on the day of eclipses, the moon in apogee position। Apogee, I told you that moon जो है अर्थ से बहुत डिस्टेंट, फारदेस्ट है, बहुत हाई डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, फारदेस्ट अवे फ्रॉम द अर्थ। At that time, as a result, from a very small region of the earth, only an illuminated edge of the sun disk is seen in the form of ring। बिल्कुल एक
अगर सूर्य ग्रहण होता है ना, बिल्कुल हल्का होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है. ओके, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द एन्युलर सोलर इक्लिप्स. So that was all about the solar eclipse. Now let us discuss about the lunar eclipse. Okay. Okay. Now let us discuss the lunar eclipse. Okay. When Earth comes between the sun and the moon. Now, when Earth comes between sun and the moon. Okay. When the Earth comes between sun and the moon, then okay, what happens? In a straight line while revolving around the sun, the earth casts its shadow on the moon. अर्थ किसके ऊपर शैडो कास्ट कर रही है? मून के ऊपर. अर्थ किसके ऊपर शैडो कास्ट कर रही है? मून के ऊपर. सोलर इक्लिप्स से मून अर्थ के ऊपर करता है. यहाँ पे अभी क्या करेगी? अर्थ मून के ऊपर अपनी शैडो कास्ट करेगी. ओके, एंड इट ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन टू रीच द मून. और अर्थ क्या करेगी? जो भी सन से रोशनी आती है वो मून के तरफ जाने नहीं देंगी, उसको बीच में ही ब्लॉक कर देगी. अंडरस्टूड? एंड इसी वजह से होता है, एक तो वो कंप्लीटली ब्लॉक करेंगी, नहीं तो पार्शियली करेंगी. जस्ट लाइक सोलर इक्लिप्स, तो कंप्लीटली ब्लॉक करेंगी, नहीं तो partially block करेंगे light. So that is called as the lunar eclipse. So again, just like the solar eclipse are having the type, lunar eclipse are also two types, that is the total and partial. Okay, so let us know what is mean by total lunar eclipse and partial lunar eclipse. When the moon is completely in the dark shadow of the earth, then it is called as the total lunar eclipse. Okay, and when the moon is partially hidden by the dark shadow of the earth, तो आधा छुप जाता है चांद, then it is called as the partial lunar eclipse. Understood? Completely अगर मून जो होता है छुप जाता है, then we call it as a total lunar eclipse, and जब partially hide होता है, then we call it as a partial lunar eclipse, as you can see in the picture. पहले आप जो है, ठीक है, पहले आप फर्स्ट यू विल सी द डायग्राम ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स. सी कैसे छुप जाता है, ये देखो, यू विल सी. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलर इक्लिप्स. यू कैन सी हियर वेरी वेल. गेट इट? So that was all about solar and lunar eclipse. Now let us know the characteristics of solar eclipse. Okay, so I earlier told you what is the condition of solar eclipse to be happen. Okay, it happens only occur on new moon day. एक तो solar eclipse जो है वो new moon day पे होता है. Okay, but not on every new moon day. I told you the reason कि हर उसका characteristic feature क्या है कि sun, the moon, sorry, during in case of solar eclipse, the sun, yes, the sun, moon and the earth, okay, it should be come in a straight line and in the same plane. लेकिन हर न्यू मून डे में ऐसा नहीं होता है. कुछ ही न्यू मून डे में ऐसे होता है कि सन, मून एंड अर्थ जो है एक स्ट्रेट लाइन में आता है, एंड देन ओनली द सोलर इक्लिप्स हैपेंस. और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है सोलर इक्लिप्स का, दैट इज द 7 minutes and 20 seconds. Okay, now let us know the characteristics of lunar eclipse. So lunar eclipse occur on full moon day, not on every full moon day, because I have told you the condition, that is the sun, earth and moon should be in a straight line and in the same plane. तभी ही आपको क्या होता है, lunar eclipse होता है. Okay, and ये जो ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन लूनार टोटल लूनार इक्लिप्स का, दैट इज द 107 minutes. ओके, नाउ जस्ट वी विल डिस्कस दैट इक्लिप्स एज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. देखो, जब ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो लोगों के बहुत सारे ऐसे बिलीव्स है कि चंद्र ग्रहण में ये खाना नहीं चाहिए, फिर चंद्र ग्रहण होने के बाद नहाना चाहिए, फिर पानी में पत्ते डालना चाहिए, खाना फेंक देना चाहिए घर का. ये सारी चीजें, अब अगर आप इसमें जाओगे तो आप अंधे हो जाओगे, और ये सारी बहुत सारी जो है बिलीव्स है लोगों की. बट इक्लिप्स इज एंड व्हाट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. ये होता रहता है, अनयूजुअल है, अनयूजुअल एक्चुअली
बहुत यानी रेगुलर नहीं होता है, इसलिए लोगों में क्या आती है, एक उत्सुकता लगी रहती है कि चंद्र ग्रहण होता क्या है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये लोग देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे कुछ ये होगा, आपके ग्रह चेंज होने लगते हैं, आपका जो है आपके साथ ये होगा ये होगा, ये सारे मिथ्स है, ये सारे अंधविश्वास है, ये बातें नहीं सुनी चाहिए। इट इज ओनली अ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। से हमको क्या करना चाहिए, हमको केयर जरूर लेनी है। ठीक है, और केयर कौन सी लेनी है, प्रिकॉशंस लेनी है ड्यूरिंग व्हाइल वॉचिंग द इक्लिप्सेस। एक तो क्या हमको नेकेड आईज में यानी खुली आंखों से वो नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि इट विल अफेक्ट योर आईज। ठीक है, ये रेडिएशन जो होती है ना, पता है ना आपको कि आपकी आंखों को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो आपको जो है कोई भी इक्लिप्स हो, सोलर इक्लिप्स हो, जो है सोलर इक्लिप्स जब आप देखते हो तो यू शुड नॉट सी इट विद द नेकेड आई एंड यू शुड हैव द ग्लास। एक तो आपके पास जो है ना एक स्पेशल जो उसके लिए इक्लिप्स देखने के लिए ग्लासेस मिलते हैं, यू हैव टू वियर दैट वन। ओके, उसके लिए स्पेशल गॉगल्स बने रहते हैं, उसका यूज करो, उसको नेकेड आई से ना देखें। सिर्फ ये प्रिकॉशंस आपको सोलर इक्लिप्सेस अगर आपको देखनी है तो लेनी है। ठीक है, अभी इसका जो इफेक्ट बर्ड्स और एनिमल्स के ऊपर एक गिरता है कि एक्चुअली बर्ड्स और एनिमल्स, आपको पता है ये इनका जो नेविगेशन का जो एक वे होता है ना, वो सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग वो आसमान में चलते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन कब अब क्या हो जाता है ना, सोलर इक्लिप्स के दिन दोपहर में ही जो है अंधेरा हो जाता है, तो वो दे गेट कंफ्यूज। वो जो बर्ड्स और जो एनिमल्स है, यूजुअली बर्ड्स जो नेविगेट करते हैं, उनमें जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अभी डे है या नाइट है। बस एक ये जो है एक अनयूजुअल थिंग है। बाकी इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, इक्लिप्सेस जो होती है ये आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। इक्लिप्सेस एंड पर्टिकुलरली टोटल और एनुलर सोलर इक्लिप्सेस present great opportunities for the study for the scientists working in the field of astronomy। जो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में वर्क करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। ठीक है, एंड साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक इट अ पॉइंट टू विजिट द लोकेशन where such events are going to occur and they carry out elaborate the studies of eclipse conditions। और एक सर्च की एक इवेंट होता है ये कि जिसमें बहुत सारे पॉइंट जो है सर्चिंग इवेंट आपको वहां पे नजर आएंगे। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द साइंटिस्ट फॉर द स्टडी पर्पस। ओके, so that was all about your second lesson number 2, that is sun, moon and the earth। okay, in next lecture we will discuss our third lesson। okay, till then goodbye and have a nice day you all।